तो चलिए आज एक कोशिश करते हैं दो ऐसे कहानियों को एक साथ पिरोने की जो सुनने में तो बिल्कुल अलग लगती हैं। एक तरफ है सुरक्षा की कहानी और दूसरी तरफ साहस की। और ये दोनों ही कहानियां हमें हमारे सोर्स मटेरियल से मिली हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई एक बहादुर शेर और एक पवित्र नदी, इन दोनों में आखिर कॉमन क्या हो सकता है? चलिए इसी सवाल के साथ इन दो कहानियों की दुनिया में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इन दोनों कहानियों को जो एक चीज जोड़ती है वो जीवन रेखा का आइडिया क्या है। तो देखिए, हमारे सामने दो हीरो हैं, कह सकते हैं। एक तरफ है बड़ा भाई, अपने परिवार का प्रोटेक्टर, और दूसरी तरफ है गंगा नदी, जिसे पूरा राष्ट्र अपनी मां मानता है। मतलब दोनों का रोल एक ही है, रक्षा करना और जीवन देना। चलिए अब जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इन दोनों कहानियों की शुरुआत कितनी शांत और सुरक्षित थी। जरा सोचिए, एक घना शांत जंगल, वहां शेर के तीन छोटे छोटे बच्चे, मतलब शावक, बिना किसी टेंशन के खेल रहे हैं। उनका घर एकदम सेफ है और उनकी खिलखिलाहट पूरे जंगल में गूंज रही है। और तभी उनमें से एक छोटा शावक पूरे जोश में चिल्लाता है, चलो पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। ये वो पल है मासूमियत और खुशी का, जहां खतरे का कोई नामो निशान तक नहीं है। और इसी समय हजारों किलोमीटर दूर महान हिमालय में एक और जीवन रेखा अपना सफर शुरू कर रही है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती पवित्र गंगा नदी, जो सिर्फ पानी का बहाव नहीं बल्कि अपने साथ सदियों की आस्था और न जाने कितनी जिंदगियों को लेकर चलती है। किसी तीर्थयात्री के ये शब्द कि यह सिर्फ नदी नहीं, हमारी माँ है, बिल्कुल सटीक बैठते हैं। ये गंगा के साथ लोगों के उस गहरे पारिवारिक रिश्ते को दिखाते हैं, ठीक वैसा ही जैसा उन शेर के बच्चों का आपस में था। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, एक ट्विस्ट तो आता ही है। तो अब कहानी का माहौल बदलने वाला है। इन दोनों ही शांत दुनियाओं में अब एक खतरा दस्तक देने को है। वो शेर के बच्चे खेल में इतने मगन हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो अपने सेफ घर से कितनी दूर निकल आए हैं, और इस बात से बिल्कुल अनजान है कि वो एक बहुत बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। और वहीं झाड़ियों के पीछे एक शिकारी घात लगाए बैठा है और खुद से कह रहा है, आज मुझे एक शेर पकड़ना ही होगा। शिकारी का ये इरादा जंगल में छिपे उस अनजान खतरे को एक चेहरा दे देता है। और बिल्कुल ऐसे ही हमारी दूसरी जीवन रेखा के सामने भी एक खतरा खड़ा है। जैसे ही गंगा पहाड़ों से उतरकर मैदानी इलाकों में आती है, उसका सामना होता है एक मॉडर्न शिकारी से, और वो है बढ़ता हुआ प्रदूषण। ये नदी के लिए उतना ही बड़ा खतरा है। और अब कहानी अपने सबसे मुश्किल मोड़ पर पहुंचती है, जहां हमारी दोनों जीवन रेखाएं एक बहुत बड़े संकट में घिर जाती हैं। तभी अचानक छोटे शावकों की डरी हुई चीखें सुनाई देती हैं, बचाओ, हम फंस गए। वो शिकारी के जाल में फंस चुके हैं और उनकी आवाज में डर और बेबसी साफ महसूस की जा सकती है। और दूसरी तरफ गंगा, जो लाखों लोगों की जिंदगी का सोर्स है, आज खुद प्रदूषण की वजह से घुट रही है। ये जो इतना बड़ा एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है, ये भी एक तरह से मदद के लिए पुकार ही है, ठीक उन शावकों की चीखों जैसी। नदी की ये पुकार हमें एक आम नागरिक की आवाज में सुनाई देती है, जो कहता है हमें गंगा को साफ रखना चाहिए। ये एक रिमाइंडर है कि इस संकट से निपटने के लिए हमें तुरंत कुछ करने की जरूरत है। लेकिन जहां संकट होता है, वहां उम्मीद भी होती है, साहस भी होता है। ये कहानी का वो टर्निंग पॉइंट है जहां हम बचाव की एक हिम्मत भरी कोशिश देखते हैं। अपने भाई बहनों को जाल में फंसा देखकर बड़ा शेर पूरे गुस्से और हिम्मत के साथ गरजता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये सिर्फ एक वादा नहीं है, ये हिम्मत और सुरक्षा का एक ऐलान है। और वो अपने वादे पर खरा उतरता है। उसका रेस्क्यू मिशन 3 सिंपल लेकिन बहुत ज़रूरी स्टेप्स में पूरा होता है। पहले वो शिकारी का सामना करता है, फिर उसे डराकर भगा देता है और आखिर में अपने भाई बहनों को आज़ाद कराता है। ये एक अकेले की हिम्मत का शानदार उदाहरण है। पर गंगा को बचाने का काम वो किसी एक हीरो के बस का नहीं है, है ना? यहाँ बात इंडिविजुअल हिम्मत की नहीं बल्कि कलेक्टिव हिम्मत की है, एक साथ आने की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है नदी को साफ रखना, उसके जो सोर्स हैं जैसे गंगोत्री उनको प्रोटेक्ट करना, उसकी जो सहायक नदियां हैं जैसे यमुना उनका ध्यान रखना, और सबसे बड़ी बात ये समझना कि ये हम सब की एक साझी जिम्मेदारी है। तो अब आखिर में इन दोनों कहानियों को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि कहानी का असली पावरफुल मैसेज क्या है।
शेर की कहानी से हमें एक बहुत सीधा और साफ सबक मिलता है। फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब देखते हैं कि ये बात हमारी दूसरी कहानी से कैसे जुड़ती है। तो सोचिए, अगर गंगा हमारी माँ है तो हम सब जो उस पर निर्भर हैं, हम उसका परिवार हुए। और ठीक जैसे उस बड़े शेर ने अपने परिवार की रक्षा की, वैसे ही इस बहुत बड़े परिवार की रक्षा करने का कर्तव्य किसका है? हमारा ही तो है। तो अंत में सारी बात इसी एक सवाल पर आकर रुक जाती है। हर जीवन रेखा का कोई ना कोई रक्षक होता ही है। सवाल बस यह है कि हमारी जीवन रेखाओं का रक्षक कौन बनेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।